जय सिया राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा टक्के शेर बाजी टक्के शेर खाजा कहानी। यह कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साधु घने जंगल में अपने दो चेलों के साथ रहता था। एक चेले का नाम था नारायण दास और दूसरे का नाम था गोवर्धन दास। साधु और उनके चेले आसपास के गांव में भीख मांगा करते और जो भीख से मिल जाता उसी से खा पीकर भगवान का भजन करते। एक दिन साधु महाराज ने उस गांव से दूसरे गांव जाने का सोचा और वे तीनों घूमते घूमते किसी नए नगर में जा पहुँचे। साधु ने गोवर्धन को तो पश्चिम की ओर और नारायण को पूर्व की ओर नगर में भेजा। अब गोवर्धन बनिए की दुकान पर पहुंचा। उसने बनिए से पूछा, क्यों भाई, आटा क्या भाव है? बनिए ने जवाब दिया, टक्के शेर। गोवर्धन ने फिर पूछा, और चीनी? फिर उसने जवाब दिया, टक्के शेर। अब उस दुकान पर हर चीज़ का भाव टक्के शेर ही था। गोवर्धन को आश्चर्य हुआ। वो एक हलवाई की दुकान पर गया। वहाँ उसने मिठाइयों के भाव पूछे तो जवाब मिला, लड्डू, गुलाब जामुन, हलवा, खाजा सब टक्के शेर है। यह सुनकर गोवर्धन हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा कि इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई बोला कि अंधेर नगरी। और यहाँ के राजा का नाम? तो हलवाई ने जवाब दिया, चौपट राजा। गोवर्धन के मुंह में पानी आ गया। उसके पास 7 पैसे थे। उसने 2.5 सेर मिठाई ली और खुश होता हुआ गुरुजी के पास आया और बोला कि गुरुजी, अब हमें जहाँ तहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हम यहीं रहेंगे और तरमाल उड़ाएंगे। पर साधु महाराज ना माने और वो बोले कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। उन्होंने दोनों चेलों से झोली डंडा उठाकर सुबह जल्दी चलने को कहा। नारायण तो साथ चल दिया, लेकिन गोवर्धन ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि अब मैं तो यहीं रहूँगा और मज़े से जीवन बिताऊँगा, रोज़ तरमाल उड़ाऊँगा। आप लोगों को जाना हो तो आप लोग जाइए। साधु महाराज जाते जाते कह गए कि हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी बात नहीं मानता तो तू पीछे पछताएगा। फिर भी अगर कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। अब साधु महाराज और नारायण वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन चौपट राजा का दरबार लगा था। एक फरियादी न्याय के लिए राजा के पास आया और उसने कहा कि महाराज, कल्लू बनिए के घर की दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई, मुझे न्याय मिले महाराज। चौपट राजा ने आदेश दिया कि कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ कर लाओ। मंत्री कुछ समझदार था। उसने कहा, महाराज, दीवार पकड़कर नहीं लाई जा सकती। इस पर राजा ने कल्लू बनिए को हाजिर करने का आदेश दिया। इसके बाद कल्लू बनिया आया। उसने कहा कि महाराज, दीवार गिरने में मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि दीवार को तो कारीगर ने कच्चा चिना था। उसकी चिनाई कमज़ोर हुई, जिसकी वजह से दीवार गिर गई और इसकी बकरी मर गई। अब तो राजा ने कहा कि कारीगर को पकड़ कर लाओ। जब कारीगर को पकड़कर लाया गया तो कारीगर ने कहा कि महाराज, दीवार चुनने में मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो चूनने वाला मसाला बना के लाया वो कमज़ोर, गीला ज़्यादा लाया था, तो उसकी वजह से दीवार कच्ची बन गई और दीवार गिर गई और इस आदमी की बकरी मर गई। अब चूनने वाले को पकड़ने का आदेश दिया राजा ने। चूनने वाले को बुलाया गया। उसने कहा कि महाराज, चूना बनाने में मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भिश्ती ने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से यह पतला हो गया और दीवार कच्ची चिन गई और दीवार गिरने से इस व्यक्ति की बकरी मर गई। अब ऐसे चलते चलते आरोप लगते गए और अंत में भिश्ती को आरोपी ठहरा गया कि उसने पानी ज़्यादा दिया, जिसकी वजह से ये दीवार गिर गई और इसकी बकरी मर गई। तो भिश्ती को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सिपाही भिश्ती को फांसी घर ले गए।
किंतु फांसी का फंदा पड़ा था। जाकर राजा को बताया गया तो चौपट राजा ने हुक्म दे दिया कि कोतवाल की जगह किसी भी मोटे आदमी की गर्दन पर यह फांसी फिटाए, उसी को फांसी दे दी जाए। अब नगर में मोटे आदमी की तलाश शुरू हो गई तो गोवर्धन पकड़ा गया, क्योंकि गोवर्धन तो रोज तरमाल उड़ाता था और खा पीकर मोटा तगड़ा हो गया था। गोवर्धन ने लाख मिन्नतें की, लाख शोर मचाया, पर किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे फांसी घर ले गए। अभी गोवर्धन को फांसी देने की तैयारी हो रही थी तो गोवर्धन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गोवर्धन ने कहा कि मुझे अपने गुरु से मिलना है। अब गोवर्धन के गुरु को तलाश कर उसको लाया गया तो गुरु महाराज अपने चेले नारायण के साथ वहाँ आए। गुरुजी अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना चाहते थे। गुरुजी ने गोवर्धन के कान में कुछ कहा और एक बही खाता खोलकर देखने लगे। इसके बाद गुरुजी और चेले में फांसी पर चढ़ने की होड़ सी लग गई। इसी समय राजा, मंत्री और कोतवाल वहाँ आए। गुरुजी उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों झगड़ रहे हो। तब गुरुजी ने कहा कि इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, तो यह तो मेरा चेला है, मैं इसका गुरु हूँ, तो इसलिए पहले फांसी पर चढ़ने का अधिकार मेरा है, क्योंकि जो आज के दिन स्वर्ग जाएगा वह स्वर्ग का राजा भी बनेगा। अब तो मंत्री और कोतवाल दोनों मरना चाहते थे, लेकिन राजा ने कहा कि मैं राजा हूँ, मुझसे पहले कौन बैकुंठ जाकर वहाँ का राजा बन सकता है। जल्लाद मेरा, फांसी मेरी, नगर मेरा, तो फांसी पर भी मैं ही चढ़ूँगा। और राजा ने जल्लाद को हुक्म दिया कि उसके गले में फांसी का फंदा डाल दे। जल्लाद फांसी का फंदा चौपट राजा के गले में डाल देता है और राजा फांसी पर लटक जाता है। इस प्रकार जिस राज्य में विवेक अविवेक का भेद ना किया जाए वहाँ की प्रजा सुखी नहीं रहती। यही इस कहानी का सारांश है। अंधेर नगरी चौपट राजा। जय सिया राम।